खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है डीक्लटरिंग, यानी अपने बेतरतीब बिखरे पड़े घर और दिमाग से बेकार की चीजों को, अनावश्यक वस्तुओं को हटाना। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि घर में हम कोई सामान देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अभी हमारे उपयोग में ये चीज़ नहीं आ रही है तो क्या हुआ, इन फ्यूचर तो ज़रूर आएगी, और हम उसे संभाल के रख देते हैं। हम 50% चीज़ों के लिए ऐसा ही करते हैं और धीरे धीरे उन चीज़ों का हमारे घर में एक अंबार लगता जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि दीपावली की सफाइयों में भी हम चीज़ें देखते हैं और सोचते हैं कि ये फिर यूज़ में आएगी, उन्हें झाड़ पोंछ कर बड़ी इज्जत से वापस घर में रख देते हैं और धीरे धीरे हमारा पूरा घर बन जाता है स्टोर रूम। दोस्तों, हमने स्टोर रूम की अर्थ और उपयोगिता दोनों बदल के रख दिया है। स्टोर रूम का मतलब था कि जो साल भर हमारे दालें, मसाले, अनाज उपयोग में आते हैं, उन्हें हम धोकर, सुखाकर इकट्ठा करके रखें ताकि जब भी जरूरत पड़े उन्हें खरीदने के लिए हमें बाजार ना दौड़ना पड़े। पर हमने क्या किया, हमने स्टोर रूम में मौके बेमौके यहाँ वहाँ से आए गिफ्ट रखने लगे। पुराने जूते, पुराने कपड़े, पुरानी किताबें, रद्दी, टूटे फूटे खिलौने, टॉयज, ये सब हम लगे स्टोर रूम में इकट्ठे करने लगे। यही हाल हमने अपनी अलमारियों का भी कर रखा है। हमारी अलमारी में ढेर सारे कपड़े हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि हम साल भर तक कोई कपड़ा नहीं पहनते, लेकिन फिर भी उसे भर के रखते हैं अपनी अलमारी में। कई बार ऐसा भी होता है, हम सोचते हैं जब हम पतले हो जाएंगे तब ये कपड़े पहनेंगे, उन्हें भी ठूस के भर देते हैं अलमारी में। कई बार तो ये भी होता है कि हम कोई कॉस्ट्यूम रिपीट नहीं करना चाहते और फिर उनका अंबार लगता जाता है अलमारियों में। इस काम में मर्द भी कोई पीछे नहीं है, चाहे वो जॉब करते हो चाहे वो बिजनेस। उनके ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके सीवी, घर के पेपर, टैक्स के पेपर, ऑफिस के पेपर्स, पुरानी मेडिकल फाइल्स के पेपर्स और इन पेपर्स की ढेर सारी फोटोकॉपीज जो कि जरूरत पड़ने पर हमें कभी नहीं मिलती। इन सब चीजों के घर में इकट्ठा होने से ढेर सारे नुकसान हैं, जैसे कि जितना ज्यादा सामान उतनी ज्यादा मेंटेनेंस, आपके ऊपर क्लीनिंग का भी लोड होगा। इतना सामान हो तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर वो मिल सके, यानी कि ज्यादा मेंटल स्ट्रेस। सामान बढ़ने से घर में स्पेस भी कम होने लगता है और जितना ज्यादा सामान होगा उतने ज्यादा उनमें कीड़े मकोड़े पनपेंगे और कीड़े मकोड़ों से पनपेगी बीमारियां। ये तो थी फिजिकल क्लटरिंग की बात। इसके अलावा मेंटल क्लटरिंग ने भी हमारी जिंदगी में घुसपैठ कर ली है। हम ऐसी ऐसी पुरानी बातों को हमारे दिल और दिमाग में भर के रखते हैं जिनका कोई आज वजूद ही नहीं है। किसी से हमारा मनमुटाव हुआ तो हम वो बड़े अच्छे से याद रखते हैं, किसी ने हमें जरा सा भला बुरा कह दिया तो हम वो भी याद रखते हैं, यानी बेकार की पुरानी बातों को अपने दिल और दिमाग में भर के रखते हैं। इसका सबसे दुखद नतीजा होता है डिप्रेशन और एंजाइटी। ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्होंने आज हर किसी को परेशान करके रखा हुआ है। इन बेकार की बातों की वजह से हम हमारी लाइफ में जो अच्छा है या अतीत में हमारे साथ जो अच्छा हुआ है इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। इसके लिए आप चाहें तो मेरा काउंट योर ब्लेसिंग नाम का वीडियो भी देख सकते हैं, उसके लिंक मैं नीचे शेयर कर रही हूँ। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या छोड़कर जाएं। लेके जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहें। और प्रसन्न रहने के लिए जरूरी है कि आप मेंटल और फिजिकल डीक्लटरिंग जरूर करें। अपने पुराने कपड़े, बर्तन, जूते, टॉयज आज ही या तो किसी जरूरतमंद को दें या फिर रिसाइकलिंग के लिए किसी कबाड़ी वाले को दें, पर प्लीज उन्हें अपने घर से बाहर का रास्ता जरूर दिखाएं। इनको हटाने से आपका जो क्लीनिंग का समय बचेगा वो आप अपने अपनों के साथ बिताएं, क्योंकि गालिब ने क्या खूब कहा है, मशरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तन्हा न कर दे गालिब। मशरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तन्हा न कर दे गालिब। रिश्ते फुर्सत के नहीं तवज्जो के मोहताज होते हैं। कोई नया कपड़ा या वस्तु तब ही घर में लाएं जब किसी पुराने को घर के बाहर का रास्ता दिखाएं। अलमारी में आपकी कोई ऐसी चीज रखी है जो पिछले 2 साल से आपने यूज नहीं करी है तो निश्चिंत होकर उसे घर से बाहर का रास्ता दिखलाएं। अगर 2 साल में वो आपके काम में नहीं आई तो यकीन मानिए आगे कभी नहीं आएगी। अपने बच्चों के लिए नए खिलौने लाने के बजाय उनके साथ समय बिताएं।
क्योंकि मिट्टी भी जमा की और खिलौने भी बनाकर देखे, मिट्टी भी जमा की और खिलौने भी बनाकर देखे। जिंदगी कभी ना मुस्कुराई फिर बचपन की तरह, तो अपने बच्चों के साथ उनका बचपना एंजॉय कीजिए, वो एक बहुत बड़ी दौलत है आपके पास। इसके अलावा अपने घर में सिर्फ जरूरत का सामान रख के देखिए, कुछ कोने खाली भी रख के देखिए, स्टोर रूम में सिर्फ दालें, अनाज और मसाले रख के देखिए। मैं आपसे वादा करती हूँ आप बहुत खुश महसूस करेंगी और एनर्जेटिक महसूस करेंगी। ये तो थी फिजिकल डिक्लटरिंग की बात। इसके अलावा हम बात करेंगे मेंटल डिक्लटरिंग के बारे में। तो इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल। अगर वह साफ नहीं हो तो चमकता चेहरा किस काम का। तो आज ही अपना दिल साफ कीजिए, पुरानी सारी बेकार की बातों को निकाल बाहर फेंकिए। आप बहुत हल्का महसूस करेंगी, हैप्पी और हेल्दी फील करेंगे और आप अच्छी और नई मेमोरीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे। तो आज ही डिक्लटरिंग करें, जिंदगी के कुछ और पैमाने तय करो, जिंदगी के कुछ और पैमाने तय करो कि बस जी लेना ही तो जिंदगी नहीं। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे पता है आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।